हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिटेक लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो यूनिटेक लिमिटेड में अगर आपने देखा होगा, कल यस्टरडे, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 1.40 की ओपन प्राइस के बाद 1.35 का लो बनाया और 1.45 का हाई बनाया था। यूनिटेक लिमिटेड का अभी तक का 52 वीक लो है 1.20 का और 52 वीक हाई है 2.50 का। मार्केट कैप है इसकी 379.36, 380 करोड़ रुपए मान सकते हैं। बीएससी के ऊपर टोटल अगर आप देखें तो सिचुएशन 1.43 की ओपन प्राइस के बाद 1.36 का लो बनाता है। 1.43 इसका अपर सर्किट बैंड लगा था। टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है बीएससी के ऊपर 7,53,272, जिसमें से डिलीवरी है 100%, यानी पूरी की पूरी डिलीवरी उठा ली गई। 1.42 के ऊपर क्लोजिंग देता है जो कि 3.65% एक अपर सर्किट लगा हुआ है। अपर सर्किट नहीं बोलेंगे क्योंकि अपर सर्किट तो 1.43 का लगा था, 1 पैसे नीचे क्लोज होता है। एनएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 1.45 के ऊपर क्लोज होता है जो कि इसका अपर सर्किट है। 29,74,769 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, यानी 2.9 मिलियन, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज है 100%, यानी पूरी की पूरी डिलीवरी, पूरा का पूरा माल जो है उठा लिया गया। अब गाइस, यूनिटेक लिमिटेड के पूरे सिनेरियो में आपको पता है कि क्या हो रहा है, आपको अच्छे से मैंने बताया है कई बार, लेकिन इस वीडियो में आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। आप समझने की कोशिश करिएगा कि रियलिटी में यूनिटेक लिमिटेड के अंदर जितने लोगों ने विश्वास किया था, जितने लोगों ने इस विश्वास के साथ पैसे लगाए थे कि उनको उनके सपनों का घर मिलेगा, लेकिन उनके पैसे उनके लगाए हुए पैसों का क्या हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं, ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, आपको पता है ये एक फेडरल एजेंसी है। तो इसने अभी एक लोकल कोर्ट में ये बताया है कि जो प्रमोटर, यूनिटेक प्रमोटर के जो वाइफ हैं, जिनका नाम है प्रीति चंद्रा, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बहुत बड़ा खेल खेला है इनकी वाइफ ने। संजय चंद्रा, आपको पता है, अजय चंद्रा, ये दोनों भाई हैं, दोनों आईआईटीएन हैं, और इन्होंने मिल करके एक कंपनी खोली यूनिटेक लिमिटेड। और ये यूनिटेक लिमिटेड लोगों को ये सपनों का घर बना करके देने का दावा करने वाली कंपनी आज इस कदर इस सिचुएशन में फंसी हुई है कि इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं। और इनकी जो वाइफ हैं प्रीति चंद्रा, इनको बहुत अच्छे से खेलते हुए पकड़ा है ईडी ने, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने, जो कि लोकल कोर्ट से बताने ये सारी बातें बताई। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस पॉइंट के लिए मैं बताना चाहूँगा, अभी आपको थोड़े दिन पहले, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट किया गया था, प्रीति चंद्रा को एक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑनबोर्ड होते हुए पकड़ा गया था। यानी ये फ़्लाइट से उड़ करके दुबई की तरफ फरार हो रही थी, भागने वाली थी, लेकिन उसी समय एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम जाती है और इनको पकड़ लेती है, और इनके खिलाफ़ जो है लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया जाता है। और उसी दिन ईडी की तरफ से कई घंटों तक इनसे क्वेश्चन आंसर किया गया था। अब ये जितने सारे क्वेश्चन आंसर किए गए थे, इसके पीछे मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस किए गए थे, यानी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था इनसे उतना पूछा गया, और जितना हो सकता था मुंबई और अलग अलग सिटीज़ के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ अटैच थी उनके ऊपर छापेमारी करी गई और उनको सीज़ किया गया। लेकिन फिर आगे की सिचुएशन आप देखिए क्या हुआ है। देखिए, कोई भी कंपनी जब होती है इस तरीके की, जिसके अंदर होम बायर्स जो होते हैं इस विश्वास के साथ उसमें पैसा लगाते हैं कि उनको उनका घर मिलेगा, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे था यूनिटेक लिमिटेड के साथ। काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर विश्वास किया था, बहुत सारा रुपया आया, बहुत सारा डिपॉजिट आया, लेकिन यहाँ पे ईडी ने इनको एलेज किया है, इनकी वाइफ प्रीति चंद्रा को, कि इन्होंने बहुत सारे डिपॉजिट अमाउंट को लेयर किया है, यानी उसको लेबल किया है, छुपाया है, इधर उधर किया है, लॉन्ड्रिंग करी है उसकी, ठीक है।
और यहाँ पे ये चीज़ भी इनके ऊपर एलेज करी गई है इस फेडरल एजेंसी के द्वारा कि ये प्रीति चंद्रा का एक फाइनेंशियल लिंकेज काफ़ी डीप रहा है यूनिटेक के प्रमोटर्स के साथ, यूनिटेक कंपनी के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फंड को इधर उधर डाइवर्ट करने में सक्सेसफुल रही हैं। यानी इन्होंने आराम से बिना किसी भनक के, किसी को पता तक ना चला, और इन्होंने बहुत सारा कुछ खेल कर दिया। बहुत सारा सब्सटेंशियल अमाउंट है फंड का, वो इन्होंने इधर उधर कर दिया, जिसमें इनका पर्सनल अकाउंट भी इन्वॉल्व है। अब देखिए, कोई भी आदमी, कोई भी लेडी या फिर जेंट्स जो होता है वो इंडिया को छोड़ के भागता है इस तरीके की सिचुएशन में, तो वो ऐसे देश में भागने की कोशिश करता है जहाँ पे उसको आराम से सिटीज़नशिप मिल जाती है। और जैसे कि ऐसे देश जो हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ कंट्रीज़ के नाम भी यहाँ पे दिए गए थे इस आर्टिकल में। जैसे कि ये है डोमिनिका है, एंटीगुआ है, अलाबिना है, ठीक है। तो ऐसे ही कंट्री के अंदर इनकी वाइफ ने सिटीजनशिप ले रखी थी ताकि ये फंड को इधर उधर डाइवर्ट कर सकें। और यहाँ पे सिटीजनशिप इनकी वाइफ ने उस समय लिया जब इनको पता चला कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम या यूनिटेक जो ग्रुप है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के स्कैनर में आ चुका है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे देशों के अंदर सिटीजनशिप ले ली ताकि ये फंड को वहाँ से इधर उधर कर सकें पूरी दुनिया में, तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे टैक्स हेवन करके एक यहाँ पे कंट्री है जहाँ की इन्होंने सिटीजनशिप ली और 2015 में, और इसके बारे में किसी तरीके का कोई डिस्क्लोजर नहीं है, राइट। तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रीति चंद्रा ने, एक तरीके से मैं आपको अपने वर्ड्स में बताऊं तो इन्होंने ये किया है कि यूनिटेक ग्रुप की तरफ से जितना भी फंड कलेक्ट हुआ उस सारा का सारा फंड जो है यूनिटेक ग्रुप के दोनों भाई संजय चंद्रा और अजय चंद्रा, ये दोनों मिल करके वाइफ को, ये दोनों वाइफ से मिल करके एक तरीके से फ़ंड को डाइवर्ट किया है। और फंड को डाइवर्ट करने के लिए दुबई के अंदर इनकी जो वाइफ है प्रीति चंद्रा, इनके नाम से एक ज्वेलरी शॉप भी थी, इनके नाम से एक ज्वेलरी का बिजनेस भी था, और उस बिज़नेस से लिंक करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को वहाँ से दुनिया के अलग अलग पार्ट में इन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश करी है। ये सारे एलिगेशंस फेडरल एजेंसी या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने एक लोकल कोर्ट में बताया है। आप यहाँ देख सकते हैं, प्रीति चंद्रा ज्वेल्स एंड फैशन के नाम से इनका एक ज्वेलरी आउटलेट था दुबई के अंदर, और शायद इसी की वजह से दुबई भागने की कोशिश भी कर रही थी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जिनको इनको जहाँ पे इनको पकड़ा गया था। तो गाइज़, ये इसकी सच्चाई है। वाइफ का काफ़ी लंबा खेल है, अच्छे से खेला है इसके अंदर फ़ंड को डाइवर्ट करने में, और शायद इसी की वजह से यूनिटेक लिमिटेड के अंदर हम लोगों को इतनी सारी उथल पुथल गिरावट देखने को मिली। ऊपर वाले की दया से यूनिटेक लिमिटेड के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सभी का भला हो, किसी तरीके से इस ग्रुप को बच जाए इस ग्रुप को, इस कंपनी को स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे, अब ये देखिए नुकसान किसी और का होता है और इसको नुकसान कोई, देखिए यहाँ पे घोटालेबाजी करता कोई और है, लेकिन उसका नुकसान हम शेयर होल्डर्स के ऊपर सीधा सीधा पड़ता है। चाहे हम यूनिटेक ग्रुप की बात करें, चाहे हम किसी और ग्रुप की बात करें, एडीएजी ग्रुप की बात करें, ऐसे तमाम एग्जांपल्स पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस, एक छोटी सी वीडियो के जरिए आपको बताने की मैंने कोशिश करी कि यूनिटेक के प्रमोटर्स अजय चंद्रा और संजय चंद्रा और उनकी एक वाइफ जिनका नाम है प्रीति चंद्रा, इन तीनों में प्रीति चंद्रा का क्या रोल रहा है फ़ंड को डाइवर्ट करने में दुनिया के अलग अलग कोने में, चाहे वो सिटीजनशिप लेने की बात हो इस काम को पूरा अंजाम देने के लिए, या फिर दुबई के अंदर एक ज्वेलरी आउटलेट शॉप खोलने की बात हो, हर तरीके से एक फ़ंड को डाइवर्ट करने में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनको पकड़ा गया है। और ईडी ने ये सारी बातें एक लोकल कोर्ट में
सबमिट करी हैं। आगे की प्रोसीडिंग्स जो भी होंगी आपको अपडेट मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। टेक केयर, सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो।